नमस्कार, मैं सुधीर चड्ढा, डायरेक्टर इंडोडच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। ये जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, ये जगह है चाफी, भीमताल के पास है। यहाँ इंडोडच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी यहीं है, टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री भी यहीं है। और ये हमारी बिल्डिंग यहाँ से दिख रही है। इस बिल्डिंग के पीछे ये प्लॉट हमारा बिल्कुल खाली पड़ा था, जहाँ की केवल रेता था, रेत और पत्थर। इसी के बीच में हमने इस टाइप के बाग को लगा। और आप ये जान के हैरानी होगी आपको कि 7 जुलाई 2019 में ये बाग लगा है। अभी इस बाग को ठीक 10 महीने हुए हैं लगाए हुए, 11 महीने हुए हैं। अभी 1 महीने बाद हम इसे तोड़ेंगे। अभी इसका जो फल आप देख रहे हैं ये पूरा विकसित नहीं हुआ है, मध्यम आकार का हुआ है, परंतु 1 महीने बाद ये अपना पूरा आकार लेगा। यहाँ पर जो प्रयोग हमने किया, लगभग 800 पेड़ लगाए। हम उम्मीद करते हैं कि 4000 किलो के लगभग हम इनसे इस बार फसल लेंगे 1 साल में। यानी जैसा मैंने पहले भी बताया कि अब ये सेब कैश क्रॉप है। लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है। इसकी ठीक तकनीकी की जानकारी किसानों को होनी चाहिए। समय समय पर खाद पानी कितना देना, कैसे देना, ये भी किसानों को पता होना चाहिए। परंतु पहाड़ों की जवानी पहाड़ी पे रहनी चाहिए, पहाड़ों का पानी भी पहाड़ पे रहना चाहिए। और पलायन अब नहीं होगा। लेकिन पलायन रुकेगा कैसे? इसके लिए 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। जब तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो युवा हैं यहाँ के, अगर युवा को पैसा नहीं मिलेगा तो युवा नहीं रुकेगा। वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए ज़रूर बाहर चला जाएगा। आज देखो हिमाचल में बीटेक एमटेक करके लड़के और यंग लड़के सेब का बाग लगाते हैं, परंतु हमारा पूरा उत्तराखंड खाली पड़ा है। अगर यहाँ पर 20 लाख पौधे भी लग जाएं एक एक घाटी में तो भी कम है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि 2 से 3 करोड़ पौधे तो लगने चाहिए। और एक छोटा सा किसान जो केवल 5 नाली का है, पहाड़ में कौन ऐसा किसान होगा जिसके पास 5 नाली नहीं होगा? अधिकतर लोगों के पास 10 नाली, 20 नाली, 30 नाली ऐसे ज़मीन है। लेकिन यदि 5 नाली भी ज़मीन है तो 250 पौधे लगेंगे। और 250 पौधों से बहुत सारे किसानों के आंकड़े मेरे पास हैं जो 2 से 3 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं। परंतु यदि अच्छी काश्तकारी करें, खाद पानी समय से दें, खाद संतुलित मात्रा में दें, रूट का डिसइंफेक्शन करें, फ्रूट्स को आप पौधों को स्प्रे करते रहें, रोग रहित रखें, तो आप 4 लाख रुपए प्रति नाली कमा सकते हैं। क्योंकि इसका आंकड़ा बड़ा सीधा है। 5 नाली में 250 पेड़ लगते हैं। एक पेड़ यदि 10 किलो भी फल दे देगा, अभी तो आप ये देख रहे हो, ये जो सामने है इसमें करीब 3-4 किलो 5 किलो भी फल है। लेकिन ये पहला साल है, 5वें साल आते आते इसमें 15 से 20 किलो तक फल आ जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल 10 किलो भी फल दे दे तो 2500 किलो फल एक 5 नाली का किसान पैदा करेगा। और अगर 100 रुपये किलो भी बेचे तो 2.5 लाख रुपए का बेच दिया। अब अगर 2.5 लाख रुपए उसे घर पे मिल रहे हैं तो नौकरी करने क्यों जाएगा? इसलिए, और अपनी अन्य ज़मीनों में भी लगाएगा। तो इसलिए पहाड़ से अगर पलायन रोकना है तो फल की खेती। मैंने इसका एक पूरा अध्ययन किया है और उस अध्ययन में मुझे ये लगा कि अगर ठीक योजना बने और पर्वतीय क्षेत्रों में सही प्लांटिंग मटेरियल सही समय से लगे तो इस पहाड़ों से जितना युवा वर्ग है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। और वैसे भी लॉकडाउन में नीचे नहीं जाएंगे और युवा इससे भी आगे ले जाएंगे। वो और रिसर्च करेंगे इसमें, क्योंकि दिमाग तो है। वो दिमाग लगाएंगे किस तरह से इसकी अधिक थिनिंग करें, कौन कौन से स्प्रे करें, इसकी टहनियों को कैसे बांधें, तारें कैसे फिट करें, नेट कैसे लगाएं, पोल कैसे लगाएं, ये सब इनोवेशन, रिसर्च, मल्चिंग कैसे करें, ये यहाँ का युवा करने लगेगा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते बढ़ते। आपको एक बात बताता हूँ, केवल फल पैदावार नहीं होती है। जब कोई फसल किसी क्षेत्र में होती है तो पूरी अलाइड इंडस्ट्री आ जाती है। यानी कि डब्बे बनाने वाला भी आएगा, पिकअप वाले को भी काम मिलेगा, जो पैकिंग में बीच में ट्रे बनाते हैं उनका भी रोजगार चल जाएगा, ट्रांसपोर्ट वालों का चल जाएगा, ग्रेडिंग पैकिंग वालों का चल जाएगा, पॉलिशिंग वालों का चल जाएगा। और जो डब्बे बॉक्स पहाड़ों से लेके नीचे सड़क तक ढोएंगे उनका भी कारोबार चलेगा, दुकानें चलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, लोग वहाँ रहेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो ये विकास होता है। इसलिए जहाँ हम लोगों ने अभी सेब पे काम किया,
इसी तरह से अन्य फलों में जैसे अखरोट, जैसे हम चैंडलर वैरायटी का अखरोट लाएँ, वो दुनिया की सबसे बेहतर वैरायटी है और सिरों पे नहीं लगती है। पूरे जैसे सेब लग रहा है ना, ऐसे चैंडलर लगता है, पूरे पेड़ों में फल लगता है, हाथ से तोड़ लो। तो चैंडलर वैरायटी का सेब लगाएं, अखरोट लगाएं। उसकी एक पॉलिनाइज़र आता है कॉन्फेटी। अब ये सारा खेल रूट स्टॉक का हो गया। अभी हमने प्लम लगाया और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगले उसमें काले रंग का प्लम, और बाज़ार में 150 से 200 रुपए किलो की मांग है। तो इस तरह के जितने फल जो विदेशों से आयात होते हैं, सबसे पहले उन्हें पहाड़ पे पैदा करने की आवश्यकता है और दिल्ली बम्बई की मार्केट को देने की आवश्यकता है। अब पहाड़ को ये संकल्प लेना चाहिए कि विदेशों से फल नहीं आएगा भारत में, और हमारे प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये संकल्प के साथ हमारा जितना पहाड़ खाली पड़ा है मुझे दिखाई देता है, इन पहाड़ों पे अब फल विकसित होंगे और हर घर में उद्यान होगा, देश प्रदेश खुशहाल होगा, जवानी खेत की यहीं रहेगी, पानी यहीं रहेगा। यही मेरा संदेश सभी किसानों के लिए, पर्वतीय किसानों के लिए आज के लिए है। धन्यवाद।